बाजार को जो आशंका थी, सबसे बड़ी आशंका जिसके बारे में कल बात हुई, वो सच साबित हो गई है और आखिरकार इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और इसके बाद कच्चे तेल के दाम में दोबारा आग लग गई है। कल तेजी के बाद नरमी की खबर थी, लेकिन अब तो बड़ी भयानक चेतावनी आ रही है। जेपी मॉर्गन, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक जेपी मॉर्गन का कहना है कि अब कच्चे तेल का दाम $120 पर बैरल तक जा सकता है। समझ लीजिए, यहां से करीब करीब दुगना होने की बात हो रही है। कहां $60 की तरफ जा रहा था, कहां $120 की चर्चा हो रही है। और अगर आप बाजार का हाल देखें, ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी बिल्कुल उसने भारी उछाल मारा है, 9% का उछाल दिखाई पड़ रहा है। और अभी जेपी मॉर्गन को आशंका है कि 7% चांस है वर्स्ट केस सिनेरियो की, जिसमें ईरान की तरफ से आने वाले तेल की सप्लाई डिसरप्ट होगी, उसमें बाधा पड़ेगी। और इसकी वजह से सिर्फ इतना ही नहीं होगा, पहले ही जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेके विवाद चल रहा है, उसकी वजह से अमेरिका और ईरान के संबंध बिगड़े हुए हैं। और ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी पर, अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी पर नया दबाव खड़ा हो सकता है। और हुआ यही है कि इसराइल ने ज़बरदस्त अटैक किया है, उनकी तरफ से है कि ये ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया है उन्होंने। और इसके साथ ये चेतावनी जेपी मॉर्गन की तरफ से आ गई है। 9% के उछाल के साथ ब्रेंट फ्यूचर्स $75.36 पर बैरल तक पहुंच गए, जबकि WTI $6.16 बढ़ा है और 74.20 पे पहुंच गया इस खबर के आने के तुरंत बाद। और ये जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है, वो क्या क्या कह रही है, वो सबसे बड़ी उनका कहना है कि 7% पॉसिबिलिटी जो वर्स्ट केस सिनेरियो की है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब है कि फिर सप्लाई पर जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ ईरान के एक्सपोर्ट पे नहीं, और दुनिया की दूसरी सप्लाई लाइंस भी ब्रेक हो सकती हैं, मुश्किल हो सकती है उससे। और एक एक्सपोनेंशियल रिएक्शन, यानी गुणात्मक, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस में कह सकते हैं आप, वो होगा, क्योंकि पैनिक होगा दुनिया भर में, इसकी वजह से पैनिक रिएक्शन होगा। और उसके तमाम तरह के एक तरह से कह सकते हैं संक्रामक बुखार की तरह यह बीमारी फैल सकती है अलग अलग इलाकों में दुनिया के। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल का दाम बढ़ के $120 तक जा सकता है। और इसका असर अमेरिका में खुदरा महंगाई दर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 5% पे जा सकता है। और अमेरिका में 5% महंगाई मतलब भारी महंगाई मानी जाती है, भयानक महंगाई मानी जाएगी। और इसकी वजह से जो अभी महंगाई के मोर्चे पे अमेरिका ने कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से ब्याज दरों में नरमी दिख रही थी, वो मुश्किल खड़ी हो सकती है। और वो फेडरल रिजर्व के लिए नई चुनौती खड़ी कर देगा, जो अभी तो ब्याज दरें कम करने की दिशा में बढ़ रहा था। और बेस केस का सिनेरियो जेपी मॉर्गन की तरफ से है, ये उन्होंने वर्स्ट केस बताया। बेस केस, अगर सब कुछ सुधर जाता है, ठीक हो जाता है, और अगर वो जियोपॉलिटिकल चिंताएं जो हैं कि दुनिया के किस देश की किस से लड़ाई होने वाली है, अगर वो कम हो जाती, ये मान लीजिए जल्दी से जल्दी काबू में आ जाता है विवाद, तो उसके बाद वो कह रहे हैं बेस केस सिनेरियो है $60 से $65 का कच्चा तेल। ये हालांकि बड़े इसके लक्षण, आज की तारीख में ये कहना बड़ा हौसले का काम होगा 2025 के बचे हुए समय के लिए। और 2026 में तो वो $60 पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और यहां उनको लगता है, ये उनके बेस केस सिनेरियो में है। एक उनको लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, हॉर्मज जल डमरू मध्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक शिपिंग रूट वो बंद होने के आसार उनको नहीं दिख रहे हैं, लो रिस्क दिख रहा है। मतलब ये जोखिम है कि उधर से जाने वाले जहाज़ों का रास्ता बंद हो जाए, लेकिन ये रिस्क बहुत कम है। और ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि हॉर्मज का जो जलडमरू मध्य या हॉर्मज स्ट्रेट है, दुनिया का जो कुल ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका 5वां हिस्सा, ऑयल ट्रांसपोर्ट का 5वां हिस्सा इसी खाड़ी से, इसी रास्ते से जाता है। और इस पर अगर जरा भी असर आता है, यानी ये रास्ता किसी भी तरह रुकता है, बाधा पड़ती है, तो पूरी दुनिया पर उसका असर दिखना बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है जेपी मॉर्गन के साहब, खाड़ी के जो देश हैं, यानी जो सेंट्रल एशिया के, पश्चिम एशिया के देश हैं, इनका इंटरेस्ट इसमें है, ये सब मिल के ये चाहेंगे कि ये मामला जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि वो स्थिरता में और शांति में उन सबका इंटरेस्ट है, उनको अपना इसमें भविष्य अच्छा दिखता है। उधर तेल के दामों में तेजी का सीधा असर आपको दिख रहा है शेयर मार्केट पर, मार्केट में इसका झटका दिख रहा है। जैसे ही टेंशन बढ़ेगा तो बाजार पे असर पड़ना बिल्कुल तय है। हालांकि अमेरिका के जो
विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि साहब इसमें इजराइल के इस ऑपरेशन में हमारा यानी अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ये इजराइल का एक तरफा एक्शन है। लेकिन इसके साथ वो कहीं इस तरह का संकेत देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो इसको रोकने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सारे युद्ध रुकवाने का दावा करते रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस मोर्चे पे भी आएंगे। लेकिन अभी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दों पे जो चर्चा है वो वैसे ही अटकी हुई है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वियना में 12 तारीख को एक और वोट होना था, जो इस सब की वजह से ईरान पर अमेरिका की और बाकी उसके साथी देशों की तरफ से पाबंदियां लग सकती हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं। ऐसे में क्योंकि ऑयल सप्लाई को लेकर रिस्क बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ा हुआ है, इसीलिए जेपी मॉर्गन की जो चिंता है, जो $120 तक का वो सिनेरियो दिखा रहे हैं, ये हकीकत से बहुत दूर नहीं दिखता है। और ये चिंता शायद इस वक्त पूरी दुनिया की फिक्र को एक जगह समराइज कर रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।